हाँ, दिखा रहा है। आवाज कैसा है? आवाज सही है? सही है आवाज? अच्छा, हम भी देख लेते हैं। ठीक है आवाज? ठीक है। अच्छा चलिए, तो ठीक है तो। चलिए पढ़ाए ना, तो आगे बढ़े ना। हेलो। क्या बोल रहे हैं? चलो बाबू, ध्यान देना सब। देखो इसमें क्या कहता है। कहता है कि 12 मीटर गुने 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो पट्टियों की संख्या बराबर। पट्टियों की संख्या बराबर क्या होगा? 12 मीटर गुने 10 मीटर। क्या किए हैं इसमें? 10 मीटर और 12 मीटर गुने 10 मीटर जो है से किसका दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है। और ये जो क्षेत्रफल है टुकड़ा का क्षेत्रफल है, तो टुकड़ा का क्षेत्रफल रहेगा बट्टा में 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल लो। बट्टा में रहेगा 10 गुने 8। मेरा कहने का मतलब कि 10 से 10 तो कट गया, और ही कट जाएगा। 8 से काटेंगे 4 से तो यहाँ 2, ये कटेगा 3 बार में। काटेंगे यहाँ तो ये कटेगा 50। तो पांति आई 15 पर कै जीरो? 1 जीरो और 2 जीरो, 2 1, 3 जीरो। ऑप्शन नंबर किस में गया? तो बी में गया। ठीक है।
चलो बाबू जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। हो गया? बढ़ें? उतार लिया तुम लोग? हो गया? चलो देखो, कहता है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आयत है, ठीक है। देखो कहता है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार आएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 100 मीटर है, तो जब ये 100 है तो ये भी कितना रहेगा, 100 मीटर रहेगा। ए है, बी है, सी है और डी है। 80 मीटर ही तुम्हारा रहा कितना, तो 80 मीटर, तो ये भी कितना रहेगा, 80 मीटर रहेगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आयत है ना, तो आयत में सब कोण कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। चलो ठीक है। अब कहता है कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब एक चक्कर मारेगा यहाँ से माने चलना शुरू किया, अब ऐसे चले चले तो यहाँ से इधर वहां आएगा तो क्या होगा, एक चक्कर। तो एक चक्कर के मतलब क्या, एक चक्कर के मतलब है कि परिमाप निकलेगा, नहीं समझा। तो एक परिमाप, अगर परिमाप निकालेगा तो एक चक्कर। तो आयत के परिमाप निकालो, आयत का परिमाप बराबर होगा क्या, 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हो गया तुम्हारा कितना, 100 और चौड़ाई हो गया 80। तो 2 गुने 180 यानी 360 मीटर, 360 मीटर परिमाप आ गया। यानी कि एक बार में अगर 3 बार लगा रहा है तो 3 बार में कितना तार लगेगा, तो 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, तो 3 गुने कितना, 360 मीटर। तो 0 और 76 या 18 की 8, 80 लेख 9 व 1 10, 1080 मीटर होगा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। चलो इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है।
चलो बाबू ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। तो कहता है कि इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और चाहिए। सबसे पहले तो इसमें इस चीज को मालूम करना पड़ेगा कि आखिर टैंक में पूरा भरेंगे तो कितना भाई अटेगा, इसमें कितना इसका क्षमता है। और उस क्षमता में से तुमको 50 लीटर डाला हुआ है, और कितना डालेंगे कि भर जाएगा, यही ना बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले देखो, जैसे कि लंबाई कितना है, लंबाई 40, चौड़ाई 60 ही ना है। अब इसको आयतन सबसे पहले निकालो, सबसे पहले निकालो क्या आयतन, टंकी का आयतन जब निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या है ऊंचाई कितना है 50 सेंटीमीटर, यही ना है। जब सबको हम गुना कर लेंगे तो 4 छक 24, 24 पचे 20 से 120, इस पर 3 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, ये आयतन में है तो आयतन का यूनिट क्या होता है, क्यू में होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि लीटर में बदल देंगे। जब इसको हम लीटर में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे, इसमें 1000 से भागा दे देंगे, तो ये तुम्हारा चला गया लीटर में। तो कितना आ गया, आया कितना 120 लीटर क्या हो गया पानी है। जबकि पहले से इसमें 50 लीटर भरा है। कितना भरा हुआ है 50 लीटर भरा हुआ है। तो और इसमें कितना डालेंगे कि 120 हो जाएगा। अरे मान लो कि इसमें तो पहले ही मान लो कि डब्बा है, तो एकरा में पहले ही से एकरा में टोटल अटेगा कितना 120, जबकि पहले से 50 है। तो 120 में से क्या करेंगे 50 को घटा देंगे। तो इसका मतलब है कि 70 लीटर और डालेंगे तो ही भर जाएगा। यानी कि कितना डालेंगे 70 होगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो 3 नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लो।
मार्कर का हुआ ना, मेरे पास है। चलो 5वां क्वेश्चन तो हो गया। 6ठा क्वेश्चन देखो, आवाज जा रहा है ना? आवाज जा रहा है? चलो, कहता है कि एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। कहता है कि एक बक्सा है, तब समझ लो कि किनारा अगर एक ही को दिया हुआ है तो बक्सा जब भी रहेगा तो ऐसे ही न रहेगा। आए तो ये घनाभकार हो गया। क्या हो गया? घनाभकार हो गया। ये भी तुम्हारा कितना है? 3 मीटर। ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। जब घन के आयतन निकालेगा तो घन के आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। यानी कि 3 मीटर के क्या होगा तो क्यूब होगा। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 मीटर के ही क्या होगा तो क्यूब होगा। इतना आंसर हो गया। किस में गया तो ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर में गया। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है 48 मीटर। तो देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है और कह रहा है इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। पहले इसको हम नाम देते हैं ABCD। सब भुजा आपस में बराबर और टोटल सब को 90 डिग्री का होगा। ये भी कोण होगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी कोण होगा 90 डिग्री और ये भी कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने, चाहे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 48 मीटर तो यहाँ 48 मीटर लिख लो। वर्ग का परिमाप बराबर, अब यहाँ होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा।
48 मीटर हो गया। तो जब भुजा निकालेंगे तब भुजा बराबर होगा 48 और बट्टा में 4, कटेगा तो 12 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा भुजा स्क्वायर, यानी 12 मीटर के स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 144 मीटर स्क्वायर। किस में गया? तो ऑप्शन नंबर 2 में गया। ठीक है।
अच्छा, अब आवाज आ रहा है यूट्यूब के? नहीं आया है। अब जा रहा है आवाज? क्वेश्चन सब उतार लिया? उतार लिया क्वेश्चन? आगे बढ़े तो देखो, कहता है कि एक हॉल की बीमाएं 20 मीटर गुने 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बनाओ? आयत बनाओ। ठीक है, आयत हो गया। आयत की लंबाई हो गया 20 मीटर। जब ये है 20 तो ये भी कितना होगा? 20 मीटर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सब कोण रहेगा 90 डिग्री का। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है? 12 मीटर। जब ये 12 तो ये भी 12 मीटर। अब कहता है कि 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए जिनसे फर्श को पाटा जा सके। इसमें क्या करना है कि एक वर्गाकार जो है 4 मीटर का क्या है, भुजा वाला एक टाइल है। तो ये टाइल इसमें कितना अटेगा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे। यानी कि टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या बराबर होगा 20 गुने 12 बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 गुने 4। कटेगा 3 बार में, कटेगा यहाँ 5 बार में, तो 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है पहले समझो। इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। समझा रहे हैं, समझना बढ़िया से। सबसे पहले यहां से इसको यहां से यहां तक 12 दे दिया है। क्या दे दिया है? 12 मिमी। तो यहां से यहां तक इसको भी मिला दो ऐसे। ये 12 है तो ये भी 12, ये 6 मिमी है तो ये भी 6 मिमी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 छक 72 आ गया मिमी स्क्वायर।
नहीं, इसका तो निकल गया। तो जब मेरा कहने का मतलब है कि जब कितना है 12 6 इसको निकाल लिए। अब यहाँ से यहाँ तक 8 है, टोटल 12 है, तो 12 में से 8 गया तो ये 4 हो गया। यहाँ ये भी 4 है, तो कहने का मतलब है कि किस में मिला देंगे तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है 20 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 20 में से 6 गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, 20 में से 6 गया तो 14 ना बचा, तो 14, तो 14 चौक 56 मिमी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 16 है, ये 10 है, 16 में लंबाई और चौड़ाई 16 दहाँ का 160 मिमी स्क्वायर हो गया। 2 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 दूनी 12 मिमी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, 72 प्लस 160 प्लस 56 प्लस 12, 6 व 4 10 की 0 हासिल, 1 1 2 5 2 7 7 14 14 6 20 की 0 हासिल, 2 2 1 3, 300 मिमी स्क्वायर होगा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं।
अब देखो कहता है एक हॉल की बीमाएं 4.8 मीटर गुने 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती है। क्वेश्चन वैसे ही है, दोनों के क्षेत्रफल में दोनों को क्षेत्रफल से भागा देना है, बड़ा वाला में छोटा वाला को। जैसे कहने का मेरा मतलब है ना, देखो 4.8 है मीटर है, 3.6 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 3.6 मीटर, 4.8 मीटर। ठीक है, कोण ए है, बी है, सी है और डी है, सब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहता है कि वह इतना मीटर वर्गाकार है, 1.2 मीटर का ही एक टाइल है, या ऐसा ऐसा टाइल, इसमें कै गो मैंने बैठेगा। ठीक है, कै गो बैठेगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो टाइलों की संख्या बराबर वर्गाकार टाइलों की संख्या बराबर वर्गाकार 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 टाइलों की संख्या बराबर, तो कितना होगा आयत का क्षेत्रफल, यानी 4.8 गुने 3.6 बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल 1.2 गुने 1.2, दशमलव से दशमलव खत्म, 12 तिहाई 36, दशमलव से दशमलव खत्म, 12 48, तो 3 चौका 12 टाइल। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो 2 में जाएगा, है ना। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। चलो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुने 60 मीटर है, और इसमें क्या कहता है 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया, यानी बाहर से बनाया जा रहा है। तो पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। देखो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये आयताकार क्या है, पार्क है, ठीक है ना। तो ये 100 मीटर है, तो ये भी कितना 100 मीटर ही रहेगा, और ये कितना है 60 मीटर, तो ये भी कितना होगा 60 मीटर होगा। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता कितना चौड़ा है 2 मीटर,
इधर से 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर नहीं। तो जब रास्ता ऐसे ही ना होगा है, तो जब रास्ता जब बढ़ा इधर से इधर भी 2 मीटर बढ़ा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो 2 आ 2, 2 इधर आ 2 इधर, तक कितना 4 बढ़ गया, यानी 64 मीटर हो गया। नहीं, इधर भी तो 4, यानी कि 100 है टोटल, तो ये हो गया 104 मीटर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 104 मीटर। और ये कितना होगा 64 मीटर। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि बाहर वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे, वो अंदर वाला क्षेत्रफल को निकाल के घटा देंगे। तब बाहर वाला क्षेत्रफल कितना 104 गुने 64 माइनस 60 गुने 100, यानी कि या तो इसको हम कह सकते हैं 100 गुने 60, क्या रहेगा वर्ग मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 104 में 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, कितना 66 66 56 कितना होगा -6 पर 3 जीरो, घटेगा तो 656 मीटर स्क्वायर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो ध्यान देना, कहता है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो जब भुजा दे दिया है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तब 100 में 4 से गुना करेंगे तो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, 402 में, ऑप्शन नंबर 2 में कितना होगा 400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए, जैसे कि पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग है, तो भुजा अगर मान लेते हैं
एक मिनट पहले और ये हो गया यहाँ बाद। आई वर्ग का भुजा है। अगर पहले भुजा एक था तो अब कितना कर दिया गया, 2 गुना। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 1 के स्क्वायर, यहाँ 2 के स्क्वायर, यानी कि यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 4 होगा, यानी कितना गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, है कि नहीं? जल्दी से नोट करो। लिए एक मिनट, इसमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल न निकाल दिए। तो यदि अगर परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, 4 गुने भुजा होता है तो 1 गुने 4 और 2 गुने 4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, है ना? तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। परिमाप होगा 2 गुना, परिमाप कितना गुना होगा, 2 गुना। क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना। ठीक है ना? तो हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। जैसे कि देखो, अगर मान लेते हैं कि क्या है, ये भी एक वर्ग है और ये भी क्या है, एक वर्ग है। अगर भुजा एकर 1 है, 1 है, 1 है, एकर 2 गुना हो जा रहा है ना, 2 गुना हो जा रहा है, तो परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर 1 गुने 4। इसमें भी क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 4। तो अगर ये 4 है तो ये 8 गुना हो जा रहा, कट जाएगा तो क्या होगा, यदि अगर 1 रहेगा तो ये 2, तो यानी 2 गुना ना हो रहा है कि नहीं? अब चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर है 15। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हम क्या निकालेंगे, वर्ग के जब भुजा निकालेंगे, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा जब निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टा 4।
परिमाप है 72, तो 72 बट्टा में 4, तो काटेंगे कितने बाद में, 18 चौक 72, 18 मीटर आ गया, क्या भुजा आ गया। अब कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 18 मीटर का स्क्वायर होगा। 18 मीटर का स्क्वायर, तो 18 में 18 से गुना करेंगे तो कितना, 324 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज के भुजाएं 3, 3, 5, 7 के अनुपात में है। कितना कितना के अनुपात में है, 3 गो भुजा है, पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। तो कितना, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। अब कहता है कि यदि परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा के जोड़ दो, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा जोड़ दो, तो 5 और 3 8 है, 8 7 15। यहाँ हम देख रहे हैं कि परिमाप 15 है, लेकिन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 60 है। तो 15 में 15 को 60 करने के लिए कैसे गुना करेंगे, 4 से। तो जब इसमें गुना 4 से, तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। मेरा कहने का मतलब है कि 3 चौक 12, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 15 चौक 60। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको तो यही ना पूछ रहा है कि तीनों भुजाओं का अनुपात माने कि कितना कितना रहेगा। तो 12, 20 और 18, 28 ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजाओं 3, 5, 7 है कि नहीं। तो इसको मैं x को मैंने शामिल कर दिया, तो 3x प्लस 7x प्लस 5x बराबर 60। तो 8 7 15, 8 7 5 3 8, 8 7 15, x बराबर 60। जब x के मान निकालेंगे तो 60 बट्टा में 15 कटेगा, तो यहाँ 4 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुने 4, 7 गुने 4 और 5 गुने 4, यानी 3 चौक 12, 7 चौक 28, 5 चौक 20।
यानी 12 या 28 20 यही आ रहा है ना। चलो इसको नोट कर लो। देखो यह जो क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6/5 गुना है। एक आयत का जो लंबाई है चौड़ाई का 6/5 गुना, यदि अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 6/5 है। इधर गुना 5 से तो इधर भी गुना 5 से 5 कट गया तो ये हो गया 6:5 हो गया। अब कहता है कि परिमाप कितना है, परिमाप 132 है। तो जब हम इसको परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 6 5 11, 11 दूनी यहाँ हो गया 22। 22 में कैसे गुना करेंगे कि 132 हो जाएगा 6 से। तो जब इसमें गुना 6 से तो इसमें भी गुना 6 से, इसमें भी गुना 6 से। 6 6 36 हो गया, 6 5 30 और 132। अब पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, गुना कर देंगे 36 गुने 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 0 76 18 की 8 9 1 10 मीटर स्क्वायर होगा। किस में जाएगा, किस में जाएगा, 1080 किस में जाएगा, तो 1 मिनट, किस में जाएगा, 1080 2 में जाएगा। किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में जा रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यदि अगर मान लेते हैं कि क्या है, कितना का रेशियो है, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो कितना कितना है, 6:5 है। तो परिमाप के तुलना परिमाप से करो तो 132 बट्टा में रहेगा 22। निकालना है क्या, क्षेत्रफल ना निकालना है, तो वर्ग करके क्षेत्रफल से गुना, यानी 6 5 30 से गुना। काट दो, कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में, तो 6 6 36 गुने 30 मीटर स्क्वायर, तो 1080 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। अगर यदि मान लेते हैं ये कांस्टेंट करके बनाना चाहता है, तो कांस्टेंट करके बनाना चाहता है तो लंबाई और चौड़ाई है, यहाँ लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया। अगर यदि अगर x है तो ये 6/5 है, यही ना है। इसको अगर हम दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए, इधर भी 5 से, तो ये कट गया, तो यानी इसमें कितना हो गया, दोनों में x को शामिल कर लिए तो 2 इंटू कितना, 6 5 11
2 × 11, 1 बराबर 132, कट गया कितने बार में? 6 बार में। तो x के मान कितना आ गया? 6। तो लंबाई कितना? लंबाई हो गया 36, चौड़ाई कितना हो गया? 6 × 25। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो, आवाज आ रहा है ना? ध्यान दो, कहता है सौ मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। क्या कहता है? 100 मीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। चलो लड़का, तुम वहां सट करके बैठता है, चलो पूरा हटो। तुम्हारा कॉपी कहाँ है रे? तो कॉपी बंद का है? हाँ? चलो अपना कॉपी लो। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? इस समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? ध्यान दो, यही ना आयत है। तो इसमें क्या कहता है कि 100 सेंटीमीटर लंबा तार है
इसको आयत बनाया गया। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए तार, यानी कि तार हो गया उतना लंबा, तो इसका मतलब है कि परिमाप हो गया, यानी कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है? परिमाप है 100 सेंटीमीटर, 100, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कटेगा तो कितने बार में? 50, यानी 50 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ? लंबाई प्लस चौड़ाई, हो गया ना। अब कहता है कि अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। देखो, अगर मान लेते हैं कि इसको हम 25 कर लेते हैं, इसको भी 25 कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो 625 होगा। अगर हम इसको 20 करते हैं, इसको 30 करते हैं, 30 20 50, तो कितना होगा? 600 होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर और भी कुछ लेते हैं, अगर जैसे कि मान लेते हैं कि इसको हम 15 कर देते हैं, तो 15, तो इसको 35, 15 में 35 से गुना करेगा तो कितना हो रहा है? 15 में जब हम 35 से गुना करेंगे, 35 में जब 15 से 55 25 की 5 हासिल, 2 5 आ 2 17, यहाँ 35, तब 5 7 5 12 4, यही घट ही रहा है कि नहीं। तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अधिक से अधिक 625 हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 3 में जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, अब देखो, क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ समझने वाली बात है कि अरुण है, फिर 60 दे दिया है, कॉमा दे करके 1 सेंटीमीटर किनारे वाला कह रहा है। तब इसको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या समझना है? कि क्वेश्चन में समझना है कि जो अरुण है, तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाला माने कि 60 को घन बनाता है, तो एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा?
इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल न पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन सब दिया है घन सेंटीमीटर में न दिया है, सब दिया है घन सेंटीमीटर में दिया है। तो घन सेंटीमीटर में तो इसका आंसर तो होगा ही नहीं। क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा स्क्वायर न होना चाहिए, यानी कि सब किस में होना कोई न कोई एक आध को देना चाहिए था, किस वर्ग में देना चाहिए था। घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घनाभ का क्षेत्रफल है पूछ रहा है, एक घनाभ बनाता है। घनाभ के क्या होगा, यहाँ आयतन होना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा है, साठ गो है, नहीं समझा, ऐसा 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 कै गो है, 60 गो। साठ गो के यदि अगर मान लेते हैं कि जोड़ेगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई उसका कितना हो जाएगा, घनाभ के लंबाई कितना हो जाएगा, घनाभ के डॉट डॉट करके कै गो है 60, तो घनाभ के लंबाई कितना 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई होगा 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ऊंचाई भी होगा 1 सेंटीमीटर। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ का टू इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 60 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस, फिर कितना होगा 60 गुने 1, यही ना, तो 2 गुने 60 प्लस 1 प्लस 60, तो 2 गुने 121, यानी 2 4 2 242, 242। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है ना, किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या इस क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, यहाँ क्षेत्रफल नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो दे दिया है ये क्या है, गलत है, जो दे दिया है ये क्या है, गलत है। इसको हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं आयतन। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमको आयतन करना पड़ेगा, तुम लोग भी सुधार लेना, यहाँ करना पड़ेगा आयतन। यहाँ करना पड़ेगा आयतन। जैसे कि देखो ऐसा ऐसा क्या है कि घन को जोड़ेगा, कै गो घन है, 60 गो घन है ना, 60 गो घनों को जब जोड़ेगा तो लंबाई क्या रहेगा, 60 घन, 60 घन को जोड़ रहा है, तो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, लंबाई बराबर रहेगा 60 मीटर सेंटीमीटर, चौड़ाई रहेगा 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी रहेगा 1 सेंटीमीटर। जब आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सेंटीमीटर की, यानी 60 सेंटीमीटर क्यों होगा, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।
चलो ध्यान देना। अब देखो, एक घनाभ का आयतन कितना है? 36,000 सेंटीमीटर है। जबकि 36,000 आयतन है तो यहाँ क्यू होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कर दिया है? गलती कर दिया है, यहाँ क्यू कर लेना। तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई, 30 चौड़ाई है, 30 ऊंचाई है, 40, तो उसकी लंबाई क्या है? लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। तो देखो, घनाभ के आयतन बराबर क्या दिया हुआ है? घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या दिया हुआ है? 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ के आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई तो पूछ रहा है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दे दिया है 30 और ऊंचाई दे दिया है 40। तो कितना हो जाएगा? 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब लंबाई निकालेंगे तो 36,000 और बट्टा में रहेगा 30 गुने 40। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना? 9 चौक 36 कटेगा तो यहाँ रहेगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। चलो फटाक से नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर तो 21 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन का में कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन 2005 का पूछा हुआ है। कहता है जो छायांकित जो भाग है ना, ये सब छायांकित जो भाग है, ये सब जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग समझ रहा है?
छायांकित भाग है ना बाबू, इसी का कहता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं समझा, छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो, जैसे कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जब 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहां दर्शा रहा है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है ना। और ये 5 सेंटीमीटर कह रहा है, 5 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये भी यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये टोटल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 गुने 5। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 3 गुने 1, यानी होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछता है कुल क्षेत्रफल कितना होगा। कुल क्षेत्रफल तो 3 + 3 + 5 यानी 6 × 5 = 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो 1 में जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। देखो, इसमें क्या कहता है कि एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना इतना सेंटीमीटर है। ठीक है ना। एगो डिब्बा में इसको रखना है, तो कितनी टिकियां रखी जा सकती है। वैसे ही है, जैसे बढ़का क्षेत्रफल में छोटका क्षेत्रफल से भागा देता था, उसी प्रकार इसमें बढ़का आयतन में से छोटका आयतन को भागा दे देंगे। नहीं समझ में आया। जैसे कि टिकियों की संख्या बराबर, टिकिया का मतलब समझता है ना। टिकियों की संख्या बराबर हो जाएगा 56 गुने 40, और गुना में रहेगा 25, बट्टा में क्या रहेगा 7 गुने 5 गुने 2.5। 2 बार में कट जाएगा, 8 होगा, 8 दूनी 16, गुना में रहेगा 40, तो
16 चौका 64, 600, 8 चौक 8 दूनी 16, 640। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 2 में जाएगा। किस में जाएगा? 2 में जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर रहा है। कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी? क्या कहता है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी? कमरे के फर्श पर इतना सेंटीमीटर गुने इतना सेंटीमीटर बनाने वाली लगेगी। तो क्या संख्या तो निकालना है? नहीं निकल जाएगा। अरे संख्या निकालना है। मीटर वाला के ऊपर क्षेत्रफल के रखो। 3.6 गुने 100 गुने 45 गुने क्या रहेगा? 100 यहाँ रहेगा मीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर में ना चला गया ई, सेंटीमीटर स्क्वायर ई चला जाएगा। किस में? 15 सेंटीमीटर गुने 15 कटेगा तो यहाँ 3 बार में, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म, काट देंगे तो यहाँ 5 बार में, ये काट देंगे तो यहाँ 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, तो 72 गुने 100 बराबर हो जाएगा 72। 7200 आ जा रहा है। 3.645 तो 15 है ना, 15 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुक जाओ। संख्या जब निकालेंगे 4.5 है। 3.6 गुने 100 गुना में रहेगा 4.5 गुने 100, बट्टा में रहेगा 15 गुने 15, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 10, यहाँ भी दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10, कट गया। तो यहाँ कटेगा तो यहाँ 3 बार में आई कटेगा, तो यहाँ 5 बार में ई कटेगा तो यहाँ 20 बार में। 36 दूनी 72, 720। किस में गया? तो 1 में जाएगा, है कि नहीं? किस में जाएगा? तो 1 में जाएगा।
देखो, एक आयताकार मैदान की बीमाएं 120 मीटर गुने 160 मीटर है। इसमें 30 मीटर गुने 40 मीटर बीमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? वही सेम चीज है। ऐसा ऐसा कितना काटा जा सकता है, भागा दे देना है। आयताकार काटे जाने वाले बीमाओं की संख्या बराबर बीमाओं की संख्या बराबर, तब बीमाओं की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा? 120 गुने 160 बट्टा में 30 गुने 40 कट जाएगा 4 बार में, ये भी कटेगा 4 बार में, तो 4 चौक 16 है। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, है ना? चलो जल्दी से नोट करो। लास्ट कहता है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा है। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। सबसे आसान क्वेश्चन है। चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, और ऊंचाई है 6 मीटर स्क्वायर। तो 2 गुने 18 गुने 6, तो गुना कर दो। 18 दूनी 36 में 6 से 6 चक 36 की 6 हासिल 3। अब 18 3 21 216 क्या रहेगा? वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किस में गया? ऑप्शन नंबर 1 में गया। बस आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।